गुड मॉर्निंग सभी को। मैं मनोज राणा मिशन मंजिल के तरफ से आप सभी को जोहार। आज जो सेट का क्लास ले रहे थे उसी कारवा को आगे बढ़ाते हुए एक और एक 11th कॉमर्स के लिए बच्चों के लिए 11th कॉमर्स के बच्चों के लिए एक सीए कॉमर्शियल अर्थमेटिक सीए एक सीए का सेट हम लोग एक और लेके आए हैं और सेट को हम लोग बारीकी से बनाएंगे। बता दे रहे हैं कि आपको यदि कामयाब बनना है आपको यदि कामयाब बनना है तो हौसलों से काम लेना पड़ेगा। यदि आपको कामयाब बनना है तो हौसलों से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप में हौसला नहीं है तो आप कोई भी मंजिल को पा नहीं सकते हैं। इसलिए आपको बता दिया जा रहा है कि आपको एकदम पूरी तरीका से मिशन मंजिल है ना, मिशन मंजिल की टीम 11th के लिए सेट बाय सेट सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट है ना प्रोवाइड करवा रही है। तो आप लोग यूट्यूब चैनल में जाके मिशन मंजिल सर्च करके है ना आप कॉमर्स 11th का जो अकाउंट्स पीएसटी ईटीपी और सीए कॉमर्शियल अर्थमेटिक सीए का सेट आप देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम में जो 11th का होने वाला है उसके लिए एक तरीका से कारगर साबित होगा। तो बच्चों उसी बातों को हम ध्यान में रखते हुए सेट बाय सेट हर सब्जेक्ट का सेट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अब जाएं है ना यूट्यूब चैनल में और एक बार सेट को बहुत बारीकी से देखें। चलिए है चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कहता है द करेंसी ऑफ जापान इज, जापान की क्या करेंसी क्या मुद्रा है ना। तो देख कहता है पौंड, कहता है फ्रेंच, एन और डॉलर। यदि डॉलर में आएंगे तो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में चलता है, फ्रैंक फ्रांस में चलता है ना, और पौंड जो है से इंग्लैंड इंग्लैंड जो एन है एन यही जापान में चलता है। कहाँ चलता है? जापान। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि डॉलर अमेरिका यूएसए में चलता है, फ्रैंक जो है फ्रांस में चलता है, पौंड है इंग्लैंड में चलता है, ब्रिटेन में चलता है, जो एन है यही चलता है क्या हम लोग को जापान में। आगे चलेंगे, इसका मान 3 सार्थक अंकों तक सन्निकट करें। इसका मान है 3 अंकों तक सन्निकट करें, तो 3 अंकों तक सन्निकट करेंगे तो सार्थक अंक बोला है तो 8436.58 इंटू 402.64 ये दिया हुआ उसको 3 सार्थक अंक बोला है। तो 3 सार्थक अंक बोला है तो सबसे पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, तो इंटू 4.0264, 2 डिजिट इधर तो 2 डिजिट इधर आएगा, तो 843658 पॉइंट 2 अंक इधर चला जाएगा, जीरो ये आया। अब इसको कहता है 4 सार्थक अंक तक लेना है, 4 सार्थक अंक। तो 4 सार्थक अंक तक यदि हम लोग लेते हैं तो 4 सार्थक अंक लेते हैं 843658.0 है ना, 4.0264। अब मल्टीप्लाई किया जाए, मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं 400, 8 चौक 32 के 2, 5 चौक 20 और 3 23 के 3, 6 चौक 24, 24 और 2 26 के 6, 4 तिया 12, 12 और 2 14 के 4, 4 चौक 16, 16 और 1 17 है ना, 8 चौक 32, 32 और 1 33। चलेंगे हम लोग आगे चलेंगे। अब जीरो से दे रहे 0 0 0 0 0 0 0। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ से अब गुना करेंगे 6 0 0 6 0 0, 8 छः 48 के 8 हाथ में 4, 6 पचे 30, 4 34 के 4, 6 छः 36, 36 और 3 39 के 9, 6 तिया 18, 18 और 3 21 के 1, 6 चौक 24, 6 चौक क्या करेंगे 24। एक तरीका से हम लोग कैलकुलेटर ही कर देते हैं, बहुत बेस्ट रहेगा है ना। क्या दिया हुआ है
दिया हुआ है 8436 58.0 इंटू, चलेंगे हम लोग इंटू कर रहे हैं, इंटू 4.0 इंटू 4.0264 0264 इक्वल टू बराबर दिया हुआ है, क्या आ रहा है, ये हम लोग का आया है, क्या आया है, इसको देखेंगे 339604.5712, इसको करना है, कहता है दिया हुआ 4 सार्थक अंकों तक चलना है, तो 1 2 3 4 यहाँ काटेंगे +1 होता है, तो यहाँ बगल में 9 है तो बताए थे 0 1 2 3 4 रहेगा तो +0 होगा, लेकिन 5 6 7 8 है ना, 9 रहेगा तो +1 होगा, तो 9 है 1 है तो 7 9 7933 इंटू दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है 9 इंटू 3 के 4 दिया हुआ है 3397 339 है 339 पॉइंट, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का कहता है क्वेश्चन, क्या है 3 नंबर, कहता है यदि जर्मन में 1 मार्क बराबर 10 रुपया, 1 मार्क बराबर कितना है 10 रुपया, तो 65 मार्क $13 तो कितना रुपया है ना, तो डॉलर, तो कहता है कि $13 हो तो x रुपया में कितना एक तरीका से डॉलर होगा, कितना डॉलर होगा, तो x डॉलर बराबर 100 रुपया, ठीक है, तो x डॉलर बराबर 100 रुपया, ठीक है, रुपया को ढूंढेंगे है ना, रुपया 1 रुपया बराबर 10 रुपया बराबर 1 जर्मन मार्क, 10 रुपया बराबर 1 जर्मन मार्क दिया हुआ है, जर्मन मार्क, और देखेंगे और 65 मार्क बराबर $13, अब इसका फार्मूला होता है मल्टीप्लाई 100 इंटू 1 इंटू 13 डिवाइडेड बाय दिया हुआ 10 इंटू 65, 13 25 65 5 1 0 5 दूना $2, डॉलर कितना हो जाएगा 2, तो 2 है आंसर 2, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलेंगे, कहता है एक वस्तु का दाम ₹2.75, 1100 वस्तु का मूल्य क्या होगा, तो सीधी सी जमा गुना कर दीजिए, एक वस्तु का दाम जो दिया हुआ है, एक वस्तु का जो दाम दिया हुआ है, एक आर्टिकल का दाम दिया हुआ 2.75, तो 1100 वस्तु का क्या होगा, 1100 वस्तु, तो 1100 से इसको क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, चलो इसको हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो गया 1100 इंटू 2.75 3025 तो 3025 है 3025, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा, है ना, चलिए ये नंबर हो जाएगा। अब इसको अगला क्वेश्चन कहता है इसका 4 दशमलव स्थान तक सन्निकट, 4 दशमलव स्थान, तो 4 दशमलव स्थान से शुरू करें तो 4 दशमलव स्थान तक 0.948575, 4 डेसिमल प्लेस बोला है, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू इज द इतना अप्रोक्सीमेशन द 4 डेसिमल प्लेस,
तो डेसिमल प्लेस बोलेगा तो डेसिमल के बाद लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ काटे बगल में 7 है तो प्लस हो जाएगा 1, तो 0.9486, 0 दिया हुआ है 9486, 0.9486, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलेंगे। क्वेश्चन कहता है 6 नंबर में, क्वेश्चन कह रहा है 29.007 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, कितनी सार्थक अंक। तो बता देते सार्थक अंक दो तरीका से होता है, एक होता है डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर, एक होता है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात करते हैं तो शुरू से गिना जाता है, लेकिन शुरू में जीरो का वैल्यू नहीं गिना जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे तो जो होता है पॉइंट के बाद से शुरू से गिना जाता है, लेकिन यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर तो बोला लेकिन डेसिमल नहीं बोला है। तो इसमें कहता है कि इसमें कितना है, तो हम लोग इसको देखेंगे कितना है। तो शुरू में 1 2 3 4 5 डेसिमल है, तो इसको लेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर सी। कहता है दिया हुआ है 94034207 इसको कहता है करेक्ट टू, कहता है 100 में करें। करेक्ट टू किस में करना है? 100 में करना है। तो 100 में यदि हम लोग करते हैं तो 100 बराबर कितना होता है? 100 होता है। 100 बराबर क्या होता है? 100 होता है। तो 100 में बोला तो 10 दो डिजिट लेंगे, यहाँ काटेंगे, यहाँ 2 है, 2 के बदले में क्या हो जाएगा? 0। तो 340494 है ना, 94034000, 94034, 9403, 9403400400, यही है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आगे चलेंगे। क्वेश्चन कहता है इतना को 1000 में, है ना, 1000 कहता है 1000 में एक तरीका से कन्वर्ट करें। तो कन्वर्ट करें 1000 में कन्वर्ट करने, 1000 में कन्वर्ट करने बोल रहा है। तो 1000 में हम कन्वर्ट करते हैं, 1000 में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 1000 में चलो भाई कैसे कन्वर्ट करेंगे? सेवन 746.58307, 1000 में कन्वर्ट करना है। कितना में करना है? 1000 में कन्वर्ट करना है। तो 1000 में कन्वर्ट करना है, तो 1000 में यदि कन्वर्ट करते हैं तो 1000 में कन्वर्ट करेंगे तो दशमलव के इधर चलते हैं, तो यहाँ काटेंगे 0 है तो 7 के बदले कितना होगा? 1 हो जाएगा। इसके बदले में 1 2 3, 1 गुने 10 के पावर 3 लिखिए, तो 1 गुने 1000 लिखिए, तो 1 गुने 10 के पावर 3, तो 1 गुने 10 के पावर 3, ये होगा ऑप्शन नंबर ये होगा। आगे चलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बदलिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म बदलना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बता देते हैं, दो तरीका से होता है, एक डिवीजन में होता है, एक मल्टीप्लाई में होता है। मल्टीप्लाई का रूल है, मल्टीप्लाई में होता है राइट साइड लेफ्ट साइड, है ना, ये होगा। और डिवाइडेड का रूल होता है दोनों एक ही साइड जाएगा, ये इसका डिसीजन। इसको हम लोग राइट साइड, इसको लेफ्ट साइड, राइट साइड इसको लेफ्ट साइड, राइट साइड इसको लेफ्ट साइड। जो भी हम लोग लेफ्ट साइड में परिवर्तन करते हैं उसी के अनुसार इसमें करते हैं। तो दिया हुआ है 0.36587563 इंटू 0.006453, है ना, मल्टीप्लाई है, ये रूल लगेगा। यहाँ से चलेगा तो हो जाएगा 6.453, 3 डिजिट इधर गया तो ये 3 डिजिट और इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 000.36587563, ये है 0 3 0 के बाद 1 2 3 के बाद 1 0 ऑलरेडी था, है ना। तो यहाँ दिया हुआ है 3 0 के बाद बैठ रहा है, तो 3 0 यहाँ से पॉइंट चलेगा तो 3 पॉइंट के बाद बैठेगा, ये है 300065। एक यहाँ बैठा तो ये कितना अंक गया? ये 3 अंक इधर गया, तो यहाँ हो जाएगा।
तो यहाँ हो जाएगा 6 पॉइंट, ठीक है। अब इधर आया तो ये इधर गुना के अनुसार कहता है कि यदि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है तो ये इधर चलेगा, तो इधर चलेगा, यहाँ से 3 डिजिट चलेगा, तो 2 3 0 3 पॉइंट के बाद यहाँ होगा 3, तो 3 के बाद देखेंगे तो 3 6.5, ये ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन एक जीरो नहीं होगा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी होगा लेकिन एक जीरो नहीं होगा, ये कटेगा, ठीक है, 3 ही जीरो होगा, ठीक है। चलिए ये गलत किया है यहाँ पे। कहता लाख में सन्निकट करे, स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है 2848 इंटू 2.85, इसका कहता है 10 के पावर 5 में लाख में सन्निकट करें। लाख में सन्निकट करने बोला है तो लाख में करेंगे, तो लाख में सन्निकट करना ऑलरेडी दिया हुआ है, नियरेस्ट टू लाख स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, तो लाख में सन्निकट करना है, तो लाख में सन्निकट करना है तो इसको गुना कर दीजिए। लाख में सन्निकट करेंगे तो दिया हुआ 28.45 इंटू कर दीजिए 2.84, 80.798, इसको लाख में सन्निकट करना है, तो लाख 1 2 3 4 5 यहाँ कटेगा 1 है, 1 गुने दिया हुआ है 8 के बदले 10 के पावर 5, 1 गुने 10 के पावर, मतलब सर अप्रोक्स में जो होगा वो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अप्रोक्स में 10 के पावर 5 में यदि गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 80 का लगभग है, 81 का हो जाएगा, तो 80 लाख, 80 दिया हुआ है 80 लाख, ये तो ये भी गलत है जी, 10 के पावर 5 ये सही है, लेकिन अप्रोक्स में मारा जा सकता है तो 80.7, 80 लाख, 81, इसको बी मारिए। फ्रॉम द इतना दिया नियरेस्ट टू लाख में करना है 1 2 3, ठीक है, 10 के पावर 5 कर देना है उसका 81 लाख, इतना का मान 10 लाख में निकालें, इतना का मान कितना निकाले 10 लाख में निकाले, तो 10 लाख में निकालेंगे तो कहता है 8906, ये बोला है 8906, 89 कितना बोला है 8906 का होल स्क्वायर बोला है, 8906 का होल स्क्वायर बोला है, तो 8906 गुने 8906 क्या होगा 8906, यहाँ गुना कर दीजिए 8906 गुना कर दिए, कितना आया 79316836। चलिए ठीक है, इसका मान कहता है कि 10 लाख में करना है, 10 लाख में करना है, कितना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ काटेंगे 3 है प्लस 0 होगा 3, यहाँ है 79 इंटू 10 के पावर 6, 79 10 के पावर 6, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। आगे चलेंगे, कहता है यदि 8 पॉइंट बराबर दिया हुआ है, 8 पॉइंट बराबर 4.56 लीटर, तो 800 पॉइंट बराबर कितना होगा, तो 800, तो 1 पॉइंट बराबर 4.56 लीटर डिवाइडेड बाय 8, तो 800 का कितना हो जाएगा, तो 4.56 इंटू 100 डिवाइडेड बाय इंटू 800 डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ 8,
तो 8 का 8 कटा 100 बटा 2 जीरो 4.56 है तो 2.4456 456 इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलेंगे। कहता है इतना मान दशमलव के 2 स्थान करें, दशमलव के 2 स्थान तक करें तो इसको हम लोग करेक्ट करना है। दशमलव के 2 स्थान करेक्ट करना है तो दशमलव के 2 स्थान करना है तो दशमलव 964.564 इंटू 0.765 ये दिया हुआ उसको 2 डेसिमल प्लेस करना है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बदलते हैं 7.65 एक अंक है 964.564 ये आता है। इसको अब हम लोग गुना करेंगे, गुना कर दिए गुना क्या है कहता है 964.564 इसको गुना करना है 7.65 तो इसका आएगा 7378.9146 इसको कहता है कि 2 दशमलव के 2 स्थान दशमलव के 2 यहाँ कटेंगे प्लस 0 हो जाएगा 19.237 7328 73 ये क्या है 7 है 7378.9 9 1 9 1 अप्रोक्स 7378 ये सी ए जाएगा। क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे चलेंगे कहता है इसको 100वें में सन्निकट करें, 100वें में सन्निकट करना है तो 100वें में सन्निकट करना है तो फिर वही है दिया हुआ है 6.202403378 इंटू 37.4935 49 क्या है 35 इसको बोलता है। फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो 3.74935 है ना। तो एक अंक इधर गया तो एक अंक इधर जाए 62.243378 फिर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे ये दिया हुआ है क्या है 62.40337 इंटू 3.74935 तो इसको मल्टीप्लाई किए तो 233.9721053 ये आया। अब इसको कहता है 100 में सन्निकट कर 100 में 2 जीरो होता है 2 जीरो तो इसको हो जाएगा प्लस 0 तो 2 2 जीरो 100वें में सन्निकट करना है ना। तो 100वें में सन्निकट करना है तो 100वें में अच्छा तो 100वें में करना है तो दशमलव के 2 अंक के बाद लेंगे तो प्लस 0 2339797 तो 23397 ही होगा 23397 इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे देखिए क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं के अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ 2 = 3 उनके वर्ग का अंतर दिया हुआ है 320 संख्याएं ज्ञात करें। तो दो संख्या बोला है तो ये हो जाएगा 2x उसका अंतर बोला है और एक हो जाएगा 3x कहता दोनों का अंतर था 3x का स्क्वायर वर्ग और बोला 2x स्क्वायर का 320 है तो कितना हो जाएगा 3 × 9 x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बराबर 320 5x स्क्वायर बराबर 320 तो x स्क्वायर बराबर 320 डिवाइडेड बाय कितना दिया हुआ 5 5 से काटे 5 × 64 तो x स्क्वायर बराबर 64 तो x स्क्वायर बराबर तो x बराबर क्या हो जाएगा है ना 8 = 8 हो जाएगा। चलिए रूट में चलेगा तो 8 तो x बराबर हो गया 8 तो कहता है 2x तो 2 × 8
16, 3 इंटू 8 तो 16 और 24 तो 16 24। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये समझ में आ गया। आगे चलेंगे हम लोग। आगे चलेंगे, क्या कहता है आगे? 90 रुपये प्रति दर्जन की दर से इतना क्रू का मूल्य निकाल। 90 रुपये प्रति दर्जन, तो 90 रुपये प्रति दर्जन, 90 को 12 से भागा दे दीजिए, है ना, एक का दाम निकल जाएगा। तो 90 को यदि हम लोग भागा देते हैं 12 से, 90 को भागा दे 90 90 डिवाइडेड बाय 90 डिवाइडेड बाय 12 तो आता है 7.5। और 7.5 एक का हुआ तो 842 पूछ रहा है, इंटू करो मतलब 7.5 इंटू 842 तो दिया हुआ है 6315 ये होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा। आगे चलेंगे। दिया हुआ है 17 नंबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? देखो यहाँ दिया हुआ है 17305.9 7988। इसको सन्निकट करना है। सो सन्निकट करेंगे वो 10,000 में करेंगे। तो 10,000 10,000 एक 2 0 2 4 0 1 2 3 4 सन्निकट करना 10 जीरो बोल रहा है तो 4 के बदले कितना हो जाएगा? 0। सन्निकट करना है तो 1000 में करना है, 1000 10,000 में करना है, 10,000 में कर रहे हैं तो इसके बदले में यहाँ कुछ नहीं तो 0 आएगा। 0 0 0 इधर चल जाएगा 0। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। आगे ये भी क्या है? इतना है, इसका व्यय इतना है, यदि प्रति 1500 बचाता है तो ये बी का है। तो बी क्या है? क्या होगा? बी क्या है? क्या होगा? तो इसको हम बताए थे, है ना, बताए थे। बचा रहा है तो एक्सपेंस मान लिया जाए, लेट टू बी द इनकम इज इक्वल टू एक्स। तो ये बचाएगा 3x और ये बचाएगा 2x। तो इसको दोनों से बचाता है। 3x खर्च कितना है? तो 5/3 इसका होता है 3x डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1500 माइनस 1500 15 5 दूनी 10x माइनस 15 पचे 7500 बराबर 3 तिया 9x माइनस 15 तिया 45। अब 10x माइनस 9x बराबर माइनस 4500 प्लस 7500। तो x बराबर क्या हो जाएगा? घटा दीजिए 0 3000 प्लस में x का आया तो क्वेश्चन कहता है b कितना बताता है? तो b का है 2x 2 इंटू 3000 कितना हो जाएगा? 6000। तो कितना बचाता है? 6000 बचाता है। तो ऑप्शन नंबर बी का। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। कौन बचाता है? बी क्या है। ये रहता तो 3 तिया कितना हो जाता? 9000 हो जाता। आगे चलेंगे। कहता है इतना का मान 1 दशमलव स्थान सन्निकट। 1 दशमलव स्थान तो यहाँ दिया हुआ है तो 1 दशमलव स्थान सन्निकट करना है तो यही दशमलव से 1 स्थान लेते, बगल में 0 है तो 76.5 76.5 इसका ऑप्शन नंबर डी। कहता है दो व्यक्तियों की आयु इतना है, 18 वर्ष पूर्व इनकी आयु इतना इतना था तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? दो व्यक्तियों की आयु जो दिया हुआ है, हैं? तो 18 वर्ष पूर्व इनकी आयु था तो 18 वर्ष तो कितना हो जाएगा? 5x बराबर 7x 5x 7x 18 वर्ष पूर्व था, 18 वर्ष पूर्व जोड़ दो 18 वर्ष अभी वर्तमान तो 8 बाय कितना हो जाता है? 70। 8 बाय कितना हो जाता है? 13। अब कितना होगा? 13 पच्चीस 65x प्लस 18 गुने 13 गुना करो इज इक्वल टू 324 बराबर 8 सती 56x प्लस, है ना, 18 गुने 8
अब इसको गुना करो, 18 इजिकल टू 8 बराबर 144। चलिए ठीक है। अब है 65x माइनस 56x बराबर दिया हुआ है, इसको घटाया जाए, यह है ना, तो 5-7 के अनुपात में है। 18 वर्ष पूर्व उनकी आयु 8 और 13 के अनुपात में था। 18 वर्ष पूर्व इनके 8 और 13 में था, 8 और 13 में था, तो 8 और 13 में था, इसको काटेंगे तो इसका हो जाएगा 15 में 9x, इसको हो जाएगा 324 में 144 घटा 0 8 1, तो 9 दूनी 18, x का मान आया 20, तो उनकी वर्तमान आयु तो 20 5 20 आए तो 20 और 7, तो 20 दूनी 40 और कितना आया 5 है, तो 5 दूनी 10, 100 आया 140, 100 और 140 कर, तो इसको काटेंगे तो 50 70, 50 70 है, ये होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये 50 70। ठीक है, आगे चलेंगे। कहता है यदि x y के मान 30 है और x भागा y का मान तो है, तो x का मान क्या हो, x प्लस वाई बराबर 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 30 माइनस वाई हो जाएगा। अब x बटे वाई बराबर 3/2 दिया हुआ, तो x की जगह पर रखो 30 माइनस वाई बराबर y बराबर 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 30 दूनी 60 माइनस 2y बराबर 3y। अब ये 60 जैसे के तैसे रहेगा, है ना, 60 जैसे के तैसे बराबर 3y, इधर जाएगा प्लस 2y, तो 5y बराबर 60, एक कटा तो कितना हो गया 12, तो y का मान आ गया 12, तो x बराबर क्या दिया हुआ है 30 माइनस वाई, तो 30 माइनस 12, तो x बराबर हो गया 18। अब हमको पूछता है x का वैल्यू क्या होगा, तो 18 होगा, 18 होगा, इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे चलेंगे। कहता है चार घोड़े का मूल्य 6 गायों के बराबर, 3 गायों का 20 भेड़ों का मूल्य के बराबर, 10 भेड़ों का मूल्य 16 मेमनों के बराबर, श्रृंखला नियम से एक घोड़े का मूल्य क्या होगा, एक घोड़े का मूल्य क्या होगा, एक घोड़ा का दाम है, तो एक घोड़ा का मान लिया x रुपया, क्या हो गया x रुपया बराबर 1 हॉर्स दिया हुआ है, 4 घोड़े बराबर 6 काव दिया हुआ है, काव को देखेंगे 3 काव बराबर 20 भेड़ दिया हुआ है, और 10 भेड़ बराबर दिया हुआ 16 मेमनो दिया हुआ है, और एक मेमनो बराबर 17 रुपया दिया, मिल गया, मल्टीप्लाई 1 इंटू 6 इंटू 20 इंटू 16 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 10, ये हो गया 10 दूनी 20, 2 से 2 कटा, 3 दूनी 2 से 2 कटा, 16 गुने 17 जो होगा उसी यही इसका वैल्यू होगा, तो गुना कर दो 16 इंटू 17 272, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी नंबर होगा। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि इतना का मूल्य 1000 में से निकट करे, तो 7 9 2 3 4 8, 1000 में मान से निकट करे, 1000 में मान से निकट करेंगे तो 1000, तो 1000 में 3 जीरो, दशमलव कहीं नहीं, तो यहाँ है, यहाँ से आया 3 जीरो, तो काटेंगे, यहाँ जीरो होगा, 7 9 2 3 जीरो, 7 9 2 इंटू 10 के पावर 3 लिखिए, 1000 लिखिए, है ना, 7 9 2 1000, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
और आगे चलेंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे चलेंगे, कहता है रवि प्रकाश विनोद इतना करने वाला आपका विभाजन 4000 पूंजी व्यापार प्रारंभ का प्रत्येक द्वारा लगाई गई पूंजी निकालिए। प्रत्येक द्वारा पूंजी निकालिए। क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक द्वारा क्या पूंजी लगेगा, तो पूंजी लगेगा उसकी रेशियो में बंटवारा कर देंगे। तो दिया हुआ है 5, दिया हुआ है 4, दिया हुआ 1, टोटल जोड़ेंगे तो टोटल जोड़ते हैं 5 + 4 + 1 बराबर 10, मतलब 10 रुपीज में 5/10, 4/10, 1/10 इंटू 40,000 दिया हुआ है। काट दिया जाए, काट देंगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 चौके 20,000, 4 चौके 16,000 और 4 एके 4 है, 20 16 4, 20 16 4, कहाँ 20 16 4, ऑप्शन नंबर क्या है ए, है ना। आगे चलेंगे, ये समझ में आ गया होगा। आगे चलेंगे, कहता नीदरलैंड की मुद्रा क्या है। नीदरलैंड की मुद्रा क्या है, तो नीदरलैंड में यूरो चलता है और यूरो ऑप्शन है नहीं, इसका मतलब है ये क्वेश्चन है फॉल्ट है। नीदरलैंड में यूरो चलता है, ये यूरो, ये गलत है ना। नीदरलैंड में यूरो चलता है। कहता है 10 ग्राम का मूल्य इतना, तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा। 10 ग्राम का मूल्य इतना है तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा, तो 10 ग्राम का इतना, तो 1 किलोग्राम मतलब कितना होता है, 1000 से गुना कर देंगे, है ना। तो 1000 से गुना कर देंगे तो 10 ग्राम का मूल्य 1.245 है। तो एक का कितना 1.245 है इक्वल टू 10 और 1 किलोग्राम, तो 1 ग्राम में 1000, 1000 1 0 1 0 124.5, 124.5, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इतना पैसे प्रति लीटर की दर से इतना लीटर केरोसिन का मूल्य निकालें, प्रति लीटर की दर से। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है 27 कहता है पर लीटर, पर लीटर, 1 लीटर का दाम है 93.1/4 है, 1/4 है, तो इसको लिखा 93.25। तो कहता है इतना, मतलब 517.1/2 है, 512 है, इसको लिखते हैं 574.50। तो 1 लीटर का दाम इतना है, तो इतना लीटर का दाम पूछता है, तो कोई सिंपली इसको गुना कर देंगे। तो सिंपली गुना क्या करेंगे, देखिए 93.25, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 517.50, दिया हुआ है 48,256, 48256, 48256, 48256, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। अच्छा ये तो डिफरेंट आ रहा है जी, 93 पर लीटर, 93.25 इंटू 517 इंटू 50 लीटर का, पर लीटर इतना लीटर केरोसिन का मूल्य निकाले, क्या होता 5 पॉइंट, सही है 48256, 48256, एक और होगा यहाँ 48256 होगा, यहाँ ऑप्शन 48256.875, ये होगा, ये ऑप्शन नंबर डी मारिए, लेकिन ये करेक्ट आंसर कीजिए। आगे चलेंगे हम लोग, कहता है वह तालिका जिसमें 1 से लेकर 100 तक कीमत दी हुई रहती है, 1 से लेकर 100 तक की कीमत दी हुई रहती है, 1 से लेकर 100 तक वह तालिका, 1 से लेकर वह तालिका 1 से लेकर 9 वस्तुओं की कीमत दी रहती है, 9 वस्तु। तो बाबू बताए थे टेबल ऑफ 9 वैल्यू, टेबल ऑफ 9 वैल्यू, जो 9 वैल्यू का टेबल बनाते हैं, ये है ऑप्शन नंबर ए। आपको बताया गया होगा टेबल ऑफ 9 वैल्यू में 1 से 9 तक रहता है कीमत। आगे कहता है 38 पैसे प्रति लीटर, इतना लीटर का प्रति, है ना, 38 रुपये प्रति लीटर है, इतना लीटर का दूध का मूल्य कितना होगा। तो क्या दिक्कत है, सिंपली सब 50
7.5 इंटू 38 दिया हुआ है 1919 इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। मिल गया, समझ में आ गया। आगे चलेंगे, आगे कहता है 1 दर्जन वस्तु का मूल्य इतना है, 7 रुपया 50, तो 101 वस्तु का क्या होगा। 1 दर्जन मतलब 12 वस्तु का मूल्य 750 है, तो एक का कितना होगा 750/12। अब कहता है 101 का कितना होगा, तो 750 है ना, दिया हुआ है, डिवाइड 12 इंटू कितना होगा 101। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं। तो ये गुना हम लोग कर रहे हैं 7.50 750 दिया हुआ है, तो डिवाइड कर दीजिए इसको 12 से, डिवाइड कर दिए। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर दीजिए 101 तो 101 में यदि हम लोग डिवाइड करते हैं तो 0.6875 अच्छा यहाँ जो है 1.1 ये गलत है, 101 ये होगा 63.125 आना चाहिए। तो इसको 63 चलिए देख लेते एक बार और, ये तो क्लियर नहीं हो रहा है। कहता है कि जो दिया हुआ है उसको देखेंगे बहुत बढ़िया से हम लोग। सिंपल ही क्वेश्चन है, कहता है 1 दर्जन वस्तु का मूल्य 7 रुपया 50 पैसा है। तो 1 दर्जन वस्तु का 7 रुपया 50 पैसा, 7 रुपया 50 1 दर्जन। तो एक का दाम निकालने के लिए 12 से भागा दे देंगे, तो क्या 0.625 आया। इसको कहता है 101 दर्जन वस्तु का दाम बताएं। 101 दर्जन, तो 101 गुने 12, 101 दर्जन का दाम, तो 0.625। तो इसका हो जाएगा वैल्यू, क्या हो जाएगा देखेंगे यदि बहुत बढ़िया से तब, है ना। इसको हम लोग देखते हैं बहुत बढ़िया से। तो 101 दर्जन हम लोग 101 का निकाल रहे थे, इसी चक्कर में गलत हो जाता। 101 इंटू 12 तो इतना आया बराबर, इंटू अब आंसर आएगा 0.625, 757.5, 757.5। इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या आएगा डी आएगा। आगे चलेंगे, कहता है एक नींबू का दाम दिया हुआ है, ठीक उसी है, सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है एक नींबू का दाम 3 रुपया 50 पैसा, तो 110 नींबू का कितना होगा, ऑलरेडी 3.50 इंटू कर दीजिए कितना 110, तो 385 385। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। ये समझ में आ गया। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, है ना, आगे चलेंगे। कहता यूएसए के मुद्रा क्या है, तो शुरू में बताए थे यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में क्या चलता है डॉलर चलता है बाबू, क्या चलता है डॉलर चलता है, डॉलर चलता है। अमेरिका में क्या चलता है डॉलर, इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे चलेंगे, 100 रुपये प्रति किलो के चाहे 140 रुपये साथ मिला दिया जाए तो इसका अनुपात क्या होगा। तो 100 और 140 में 110 में मिला दिया जाता है, तो 40
और यहाँ हो जाएगा 10 काट 40, 4 इजिकल टू 1, 4 इजिकल टू 1 यहाँ दिया हुआ है। कहता है 100 किलोमीटर प्रति और 140 किलोमीटर प्रति खिंचाई में इसको मिला दिया जा रहा है। तो 110 में यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, ये कटेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा 3 इजिकल टू 1, 3 इजिकल टू 1, इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। इसको आपको एक तरीका से बता दे रहे हैं कि आप लोग जो पढ़ाया जा रहा है वो बेसिक क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया जा रहा है। आपको इसके बारे में यदि बेसिक जानना है, बहुत अच्छे तरीका से जानना है, तो आपको इसको क्लास करना पड़ेगा। तो क्लास के लिए आपको एक तरीका से मिशन मंजिल बता रहे हैं, आप लोग को मिनिमम फी में क्लास उपलब्ध करवा रही है। आगे चलेंगे। कहता है एक बक्से में 56 रुपये, जो 1 रुपये 50 पैसे है ना, 1 रुपया 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे सिक्के, 25 पैसे वाले सिक्के है ना की संख्या से 2 गुनी और 1 रुपया सिक्के से 4 गुनी है, तो बक्से में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बता। तो देखिए ये क्वेश्चन कहता है, लंबा है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक बक्से में 56 रुपये, 1 रुपया का सिक्का, 1 रुपया का सिक्का दिया हुआ है, 50 पैसा का सिक्का दिया हुआ है, 25 पैसा, इसका रेशियो में कहता है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से 2 गुनी और 1 रुपया सिक्के से 4 गुनी है। मतलब 50 पैसे सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है और 1 रुपया वाले से 4 गुनी, मतलब 50 पैसा है वो कहता है 25 पैसे वाले से 2 गुनी है। मतलब यदि x होगा तो ये 2x होगा। और क्वेश्चन कहता है और 1 रुपया वाले से 4 गुनी है, 1 रुपया वाले से कितना है 4 गुनी है। मतलब एक तरीका समझिए, ये 1 रुपया होगा, ये 4 होगा तो ये 8 होगा, और 1 रुपया वाला जो होगा वो 4 गुना है तो 2 होगा, 2x, 8x, 4x। मतलब इसका रेशियो जो बन रहा है, कहता 50 पैसे वाला सिक्कों 25 पैसे वाला सिक्कों से 2 गुनी है, सिक्कों की संख्या से दूनी, और 1 रुपया सिक्कों से 4 गुनी है। इसके मतलब ये 4 है तो इसका 2 गुना होगा, है ना, ये 2 गुना होगा, और 1 रुपया और 4 गुना, ठीक है। तो यहाँ चलेंगे 2, 8 और 4 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 2 रुपीस, बदले 50 पैसा वाला 8 को है, तो 50 पैसा वाला है तो 4 रुपया हो गया पर 1 रुपया। तो क्वेश्चन में कहता है 50 पैसे सिक्को, 4, 2, 6 और 1 7, तो 4/7 गुने 56, 8 सती 56, तो 8 चौके 32 रुपया आया, 32 गुने 2 बराबर 64, तो ये हो जाएगा 64, ऑप्शन नंबर ए 64 को कॉइन आएगा। समझ में आ गया? किन्हीं को दिक्कत नहीं? चलेंगे आगे हम लोग। कहता है यदि मुंबई में सोना का मूल्य इतना 10 ग्राम हो तो लंदन में इसका मूल्य पंडी प्रति औंस बताए, जबकि 1 औंस बराबर इतना है ना दिया हुआ। कहता है 1 औंस बराबर, तो लंदन में इसका मूल्य पौंड में प्रति औंस बताए, पौंड में प्रति औंस बताएं, तो प्रति औंस, तो x पौंड बराबर 1 औंस दिया हुआ है। औंस को ढूंढेंगे तो औंस को यदि ढूंढते हैं है ना, 1 औंस बराबर दिया हुआ है 480 ग्राम दिया हुआ है। देखिए 10 ग्राम बराबर 1410 रुपया दिया हुआ है, और 1 रुपया दिया हुआ है 3/40। तो देखिए 1 गुने 480 गुने 1410, अब 3/40 इंटू 1 गुने 10 गुने 1, अब काट दिया जाए, काटेंगे 1 0 से 1 0 हो गया है ना, ये 10 है, 1 0 से 1 0 हो गया, इसको बढ़ चौक 48, तो आया 12 गुने 141, 141 गुने 3, 12 इंटू 141 इक्वल टू 3। तो चलेंगे अब हम लोग गुना कर दो, 12 इंटू 141 इंटू 3
बराबर 50-76, 50-76 ये होगा 50-76, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलेंगे, कहता है ये समझ में आ गया होगा। आगे चलेंगे हम लोग, आगे चलेंगे, कहता है यदि 100 रुपया बराबर 6 पॉइंट इतना बड़ा इतना रो तो 30 पॉइंट कितने के बराबर होंगे? 30 पॉइंट कितना के बराबर होंगे? तो x डॉलर बराबर 300 पॉइंट, 6 पॉइंट बराबर 100 रुपया और 10 रुपया बराबर 1.25। तो 300 इंटू 100 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10, ये जाएगा 2 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो, 6 पचे 30। तो 125 को 6 से, 6 पचे 30 के जीरो, 3 12 छक 72 और 3 75, 750 है ना, दिया हुआ है 700 कितना है 50, 12 छक 72 और 3 75। अच्छा 3 जीरो काटे, 6 पचे 30, 125 पचे 625, 125 पचे मतलब 5 गुने 125, 625, 625 कहाँ, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अरे 625 ओनली 625 है, तो ऑप्शन नंबर ये है, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा ये। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में कहता है क्वेश्चन निम्नलिखित कौन सा उतना है 5-6 में, तो 5-6 में काटो, 5-6 में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए 5-6 में होना चाहिए, तो 5 और 6 में होगा। तो 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 चौके 20, ये होगा नहीं, 5 दिया ये, यही ऑप्शन नंबर ये। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये नंबर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये नंबर होगा। समझ में आ गया आप लोगों को। आगे चलेंगे, कहता है 7 रुपया बराबर इतना पाउंड, तो 700 में कितना पाउंड होगा? तो 700 में सिंपल ही है, तो कितना 0.525 डिवाइडेड बाय 7 गुने 52.5, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कहता है इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? कहता है इंग्लैंड की क्या मुद्रा है? इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? तो इंग्लैंड की मुद्रा बताए थे, ये फ्रांक में चलता है ना। इंग्लैंड की मुद्रा चलेंगे तो इंग्लैंड में पौंड चलता है, बी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। दो संख्या दिया हुआ लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग देख रहे दो संख्या 7=8 में प्रत्येक में 3 जोड़ दिए इसका पर। दो संख्या 7x बराबर 8x, दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, 3 जोड़ दिया जाता है बराबर क्या हो जाता है 8 = 9। 9 सते 63 x प्लस 9 तिया 27 बराबर 8 64 x प्लस 8 तिया 24। तो 63x माइनस 64x बराबर 24 माइनस 27, माइनस एक्स बराबर -3, कटा x का वैल्यू कितना आया 3। हमको पूछ रहा है क्या, तो संख्याएं क्या है, तो संख्याएं 7 और 7 इंटू 3 और 8 इंटू 3, 7 तिया कितना होगी 7 चौक 8 तिया 24, 21 और 24, 21 24 21 24, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। तो हम लोग का एक सेट देखे, एक बेहतरीन सेट था है ना, हर क्वेश्चन सोल्यूशन करके आपको बताए और बेहतर ढंग से बताए। तो आपको बता देते हैं कि आपको मिशन मंजिल मिनिमम फी में है ना, आपको जो 11th के बच्चे हैं उसके लिए, जो 12th में जाएंगे, जो 2026 में एग्जाम लिखेंगे, उसके 12th कॉमर्स के लिए मिनिमम फी में कोर्स उपलब्ध कराती है ना, उपलब्ध करा रही है। तो आप लोग है ना मिशन मंजिल ऐप प्ले स्टोर में डाउनलोड करके है ना आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मिनिमम फी है, बेहतर क्लास मिलेगा है ना, अच्छे ढंग से मिलेगा। थैंक यू है ना, धन्यवाद।